जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर अपूर्वा गोयल। आज श्री एस्ट्रो गाइड में हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है वो नक्षत्र परिवर्तन है। जिस तरीके से हम राशि परिवर्तन देखते हैं उसी तरीके से सूक्ष्म लेवल पर नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है हमारी लाइफ में। जुपिटर कारक है प्रोस्पेरिटी का, अबेंडेंस का, प्रोजेनी का एंड विस्डम का। 20 अगस्त शाम को 5:25 पर गुरु का जो ये गोचर है वो मृगशिरा नक्षत्र में होने जा रहा है, जो कि 27 नवंबर तक रहेगा। लगभग 100 दिन के करीब ये जो ट्रांजिट है हम पे इफ़ेक्ट डालने वाला है। उसके बाद दोबारा से गुरु का जो ये ट्रांजिट है वो रोहिणी नक्षत्र में हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र का विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। मंगल वह गुरु के बीच में मित्रता का भाव होने के कारण गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने वाला है। आपकी राशि के लिए ये कैसा रहने वाला है उसे जानने से पहले हमें मृगशिरा की एनर्जी को समझना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वो चंद्रदेव या सोमा भी कहा जाता है। उसका मतलब है एसेंस ऑफ। चंद्र देवता का जो जन्म है वो ब्रह्म ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के तप से हुआ, और उनको जो वरदान मिला उसके स्वरूप में उन्हें 3 पुत्रों का वरदान मिला, जिसमें ब्रह्मा के रूप में उन्हें चंद्रदेव, दत्तात्रेय विष्णु जी के अवतार में, और दुर्वासा जो कि शिव जी के अवतार में उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। सोमा का जो मेन काम है वो क्रिएशन है, या लिविंग बीइंग का, या जो रिजुविनेशन, या जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है। समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला उससे पूरा प्रकृति नष्ट होने लगी। तो सभी देवी देवताओं ने महादेव या शिव जी से प्रार्थना करी कि इसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए शिव जी ने वो हलाहल विष को पी लिया। उनके कंठ में जाकर वजह से नीला पड़ गया और वो जलने लगा। शिव जी को कष्ट में देखकर भगवान अत्रि ने, महर्षि अत्रि ने तपस्या करनी शुरू कर और अपने मंत्रों के द्वारा उनके जो विष है उसको हीलिंग देने की कोशिश करी। उसी समय समुद्र मंथन के दौरान उसमें से चंद्रदेव निकले, जिनके हाथ में एक पॉट था जिसमें सोमा था, और चंद्रदेव को शिवजी के जटाओं में स्थान दिया गया। शिवजी के सोमा की वजह से उनकी जो उस विष की वजह से जो उनको परेशानी हो रही थी उसमें हीलिंग हुई और उसमें ठंडक। देव ने अपनी मर्यादा कई बार भंग करी। उन्हें बृहस्पति देव की जो पत्नी थी तारा, उनको अपने साथ ज़बरदस्ती ले गए। उनको कई बार इस तरीके से कर्स मिला, जिस वजह से उनने अपनी रोशनी को खो दिया, जिसे हम आज भी कृष्ण पक्ष के रूप में देखते हैं। तब उनने बहुत सालों तक शिव जी की तपस्या कर, महादेव की कृपा से उनको जो ज्योति वापस मिली, चंद्रदेव ने उनके उस ग्रैटिट्यूड में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। मृगशिरा नक्षत्र 5th नक्षत्र, 5वां नक्षत्र है अगर हम कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए। और चंद्रदेव का जो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है वो माइंड को, इधर थॉट्स को सारी जगह पे फैलाना है। और मृगशिरा का मतलब है हिरण, हेड ऑफ अ डियर। सो ये काफ़ी कुछ इस चीज़ को दिखाता है कि आप इस टाइम पर अपनी सोच की वजह से या काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। और जो से समुद्र मंथन में जो पॉइजन या हलाहल या जहर निकला था वो आपके माइंड को काफ़ी कुछ पल्यूट कर सकता है या ख़राब कर सकता है, जो आपको बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। सो मृगशिरा नक्षत्र से काफ़ी कुछ हार्मोन्स कनेक्टेड होते हैं जो कि सेक्स ड्राइव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस नक्षत्र में का जो नेगेटिव वे है, वो जो कर्स है वो अनकंट्रोल लस्ट या बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो कि ड्राइव करता है कि आप सिन की तरफ जाएं। जैसा कि हमने लास्ट 1 मंथ से या 15 डेज से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स रिलेटेड टू लस्ट या फिर अनकंट्रोल डिज़ायर या ऐसी चीज़ें जो कि आप अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को क्रॉस करके आप वो कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो नक्षत्र का इन्फ्लुएंस है, जब देवगुरु जुपिटर उसमें से ट्रांजिट कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा जो हम रेमेडी है वो शिव जी की पूजा है, बिकॉज ही कंट्रोल्स द माइंड। सिर्फ वही है जो उस जो चंद्र का जो फ्लो है वो अपनी जटाओं में रख सकते हैं या उसको संभाल सकते हैं। सो अगर आप अपने माइंड को पीस में रखना चाहते हैं, इन कंट्रोल रखना चाहते हैं, और आप कोई गलत काम की तरफ ना चले जाएं, तो शिव अभिषेक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी चाहिए इस टाइम पर। अब जानते हैं कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है आपकी राशि पे इसका क्या असर होता है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है वो आपके 2nd हाउस से हो रहा है, जो कि लगन के स्वामी का नक्षत्र है। ये जो ट्रांजिट है आपके लग्न, आपके 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है।
21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जब जुपिटर और मंगल दोनों का कंजंक्शन रहेगा, दोनों साथ रहेंगे, ये टाइम अच्छा है मनी मैनेजमेंट के लिए। और आपका पूरा फोकस भी इसी बात पे रहेगा कि हम किस तरीके से वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। 26 अगस्त के बाद से मंगल जब थर्ड हाउस में आएगा, मिथुन राशि में उसका गोचर होगा, तो आपके पराक्रम में बहुत बढ़ोतरी होगी। छोटी मोटी फाइट्स हो सकती हैं, स्पेशली विद नेबर्स या अपनी सिबलिंग्स के साथ भी आपको थोड़ा सा जो बात करें वो बड़े सोच समझ के बात करें। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ट्रैवल भी जो हो सकता है वो अपने करियर को लेकर या किसी प्रोफेशन रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। इस पीरियड में आपको आपका जो पूरा ध्यान है, जो आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको सही करने की तरफ ज़्यादा रहेगा। एंड आप उस जहाँ तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सेविंग हो सके, और वो आप कर भी पाएंगे। इस टाइम पर आप नोटिस करेंगे कि जो स्किल्स हैं वो नोटिस में आएंगे। लोग आपकी स्किल्स को नोटिस करेंगे और इस वजह से आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने प्रोफेशनल लेवल पर। 20 अक्टूबर के बाद जब गुरु वक्री होंगे, उस टाइम पर काम थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन ज़्यादा लगेगा। एंड आप ये वक्त स्पिरिचुअल प्लेस पे आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। कोई आपको गुरु मिल सकता है जो कि आपको गाइडेंस कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको कोई अच्छा गाइडेंस दे सकता है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है इस टाइम पर। प्रॉपर्टी बाय करने के समय ज़्यादा सावधानी देनी है कि कुछ भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, स्पेशली आफ्टर 20 अक्टूबर। तो उस टाइम पर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अभी ना करें, उसके लिए वेट करें एंड सोच समझकर कोई डिसीजन लें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस की। जुपिटर आपके लग्न से गोचर कर रहा है, और ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है मंगल के नक्षत्र में होने जा रहा है, जो कि आपका 12th और 7th भाव का स्वामी है। तो ये जो गोचर है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकते हैं, स्पेशली अपने स्पाउस की या अपने हस्बैंड वाइफ या आपके जो पार्टनर हैं उनकी हेल्थ में ऐसा अप एंड डाउन हो सकता है जिससे रिलेटेड आपका एक्सपेंडिचर्स हो। आप अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखना है इस समय। बिजनेस में सडन गेन भी हो सकते हैं। करियर ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो फाइनल स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। ये क्योंकि ये गोचर जो है वो आपके लग्न में हो रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। आप किस तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका ध्यान उस पर जाएगा। आपको अपनी भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली वेट गेन और अपना ब्लड शुगर को आपको चेक करते रहना है एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो ट्रांजिट है वो आपको थोड़ा लेज़ी बना सकता है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और हो सकता है कि आपको अपनी फ़िज़िकल वाइटलिटी को और हेल्थ को एक प्राइम इम्पोर्टेंस देना है इस टाइम पर। मिथुन या जमिनी के लिए ये जो ट्रांजिट है वो जुपिटर का आपके 12th हाउस से हो रहा है। मंगल के नक्षत्र में इसका जो ये गोचर है, ये जो ट्रांजिट है ये आपका 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है, जो कि सारे आपके जो दुष्स्थान हैं। तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का। आपको अपना आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को सेंटर में रख कर अपने को क्या करना चाहिए वो सोचने का टाइम है। इसमें काफ़ी हिडन ग्रोथ के चांसेस हैं कि मतलब अचानक से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ग्रोथ मिल जाएगी, अचानक से एक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जिससे आपको मिल सकते हैं। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी आपको लगेगा कि ये शायद सही नहीं है, बट लॉन्ग टर्म पे ये आपके लिए काफ़ी गेनफुल होगी, यूज़फुल होगी। अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस हो सकता है, एंड स्पेशली रिलेटेड टू मेडिकल इश्यूज़, बिकॉज ये आपका 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस तीनों एक्टिव कर रहा है। लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, सो ट्राई अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स की अगर आप कोई कुछ चीज़ ले रहे हैं या कहीं पे भी आप खर्च कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के और प्लानिंग के साथ करें। ये बहुत एक अच्छा टाइम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका जो काम है वो रिसर्च से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या इंश्योरेंस मार्केटिंग से रिलेटेड है, एंड जो बिहाइंड द सीन लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर दशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो ये टाइम आपके हेल्थ के लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सो एक रेगुलर चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट। देयर कैन बी अ पीरियड जहाँ पे आपको अकेला फील हो, स्ट्रेस और एनजाइटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसका अकेलापन, स्ट्रेस, एनजाइटी ये एक बहुत ही कॉमन है जो आपको इस स्पेशली इन लास्ट
2-3 महीने से जो आपको लग रहा है, ये 2-3 महीने और लगने जा रहा है। सो इसका बेस्ट रेमेडी ये है कि यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की जो स्पेसिफिकली स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। योगा है, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मृगशिरा नक्षत्र का जो ये ट्रांजिट है आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपर ले जाएगा, जो आपको ज़्यादा फिलोसफिकल बनाएगा, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप पहले से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होगा। सो आपको ज़्यादा कोशिश करनी है, यू ट्राई कि मोर आपका जो प्रैक्टिस है स्पिरिचुअली वो ज़्यादा अलाइन हो फॉर अ हायर पर्पस। एंड चांसेस हैं कि इस टाइम पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, स्पेशली अगर आपका जो काम है वो इंटरनेशनल सेटिंग में है या फिर आपका जो काम है वो इंटरनेशनली डील करने का है। सो ये टाइम बहुत अच्छा है प्रमोशन के लिए। कोई भी डिसीजन जो आप लें वो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वे में चैलेंजेस आ सकते हैं। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो ये जो नक्षत्र का ट्रांजिट है, जो ये जुपिटर का ट्रांजिट है, ये 11th हाउस में हो रहा है। और जो इसका नक्षत्र स्वामी है जो मंगल है, उसके जो हाउसेज हैं वो 10th हाउस और 6th हाउस है। सो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो आपका 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस एक्टिव हो रहा है। सो ये करियर के लिए, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ सकता है आपकी लाइफ में। जुपिटर का जो ये मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट है, ये आपके जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ा सकता है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है, आपको कोई ऐसा बड़े इंसान के साथ आपका कॉन्टैक्ट बन सकता है। ये टाइम आपके लिए नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल लेवल में ये आपको ग्रोथ देगा। अगर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं पर आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, रिकग्निशन नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप शाइन कर सकते हैं और आपको अपने जो हार्ड वर्क है उसका आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस टाइम पर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस टाइम पर फोकस रहना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो आपको अपने गोल की तरफ जाने से हटाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे। पर ये जो टाइम है आपको अपनी एनर्जीज़ को एक सही डायरेक्शन देनी है, क्योंकि मृगशिरा की जो एनर्जी है वो आपको एक नया एक ऊर्जा देगी, जिससे आपका अब पिछले 10 दिनों में ऐसा लग रहा होगा कि आपको आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, पर वो आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी दे सकती है। तो ये जो टाइम है फोकस का टाइम है। आपके पास कुछ सॉलिड है तो उसको आपको पूरी तरीके से ग्राउंडेड रहकर, मतलब अपने आप को एकदम ग्राउंडेड रखकर आपको उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना। आपको ऐसे कोई लोग मिल सकते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के साथ हों और वो आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएं और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बट ये बहुत एक पॉजिटिव ट्रांजिट है आपके लिए। बट एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि आप, क्योंकि ये केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके 3rd हाउस से हो रहा है, जो आपको लेज़ी बना सकता है और आपका जो इंट्रोवर्ट है वो आप और ज़्यादा हो सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में आने का मन नहीं करेगा, लोगों से मिलने का, बात करने का मन नहीं करेगा। बट अगर हम इस ट्रांजिट को पॉजिटिव वे में यूज़ करो आप, और सोशल मीडिया या जिस भी फील्ड में आप हैं और उसको पॉजिटिव वे में फोकस होकर आप काम करें, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। स्पेशली 20 अगस्त से 20 सितंबर तक फैमिली के साथ और प्रोफेशनल लेवल पर नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि ओवर स्पेंडिंग ना करें। 20 सितंबर से 26 अक्टूबर तक का टाइम ट्रैवलिंग के लिए, कोई स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन या कोई स्पिरिचुअल जगह पे आपको जाने का मौका मिल सकता है। कोई आपको गाइडेंस दे सकता है जो आपके काम आ सकती है, और आप यू विल मीट समबडी जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है या फिर आपको इन्फ्लुएंस करेगा, जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। जय श्री कृष्ण।